आपने कहा कांग्रेस में कुछ एक परिवार के आसपास कुछ चेहरे हैं, 2-3 जिनके आसपास सारी पॉलिटिक्स होती है। भारतीय जनता पार्टी में तो आज की तारीख में एक ही चेहरा है जिसके आसपास सारी पॉलिटिक्स होती है। नहीं, अभी ये हमने बात उत्तर सही है। प्रदेश में अध्यक्ष का चयन होते हुए देखा, इसी तरह बाकी जगह हो रहे हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, तमाम बड़े पदों पर जो लोग अपॉइंट हो रहे हैं वो अपॉइंट हो रहे हैं। इनमें से कोई अब किसी ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं आ रहा है जिसको लेके बीजेपी अपनी पीठ ठोक सके कि साहब हम तो हर चीज में प्रोसेस का पालन कर रहे हैं। आलोक, परसेप्शन की बात है। परसेप्शन सबसे बड़ी चीज होती है पॉलिटिक्स में, जो आपको सफल या विफल करती है। भारतीय जनता पार्टी में सबको मालूम है कि एक सुप्रीम लीडर है, और वो सुप्रीम लीडर की इच्छा के खिलाफ जो है वो कोई नहीं जा सकता है। जो पपेट की बात हो रही थी, कांग्रेस का पपेट नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, भारतीय जनता पार्टी में जो इस वक्त के जो जो अध्यक्ष हैं, क्या वो प्रधानमंत्री की इच्छा या जो एक संघ की हायरार्की है उसकी इच्छा के खिलाफ जा सकते हैं? क्या पपेट का क्या मतलब होता है कि वो आदेश लेने का इंतजार करे, अगर आदेश नहीं आ रहा है तो खुद बैठा रहे। ये होता है पपेट का मतलब, जहां पीछे से चाबी या तार खींचे तो अपना वो एक्टिव हो गया। भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत ही वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह है। काम वही किया जाता है जो तो नागपुर से तय होता है या हायरार्की में जो टॉप से तय होता है। एक सिम्फनी की तरह वो चलती है, क्योंकि अभी सक्सेस उसको मिली हुई है। इसको बहुत ही एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जिसमें एक कंडक्टर होता है, वो सब कुछ चला रहा है, और वायलिन वाला भी बजा रहा है, तबले वाला भी बजा रहा है, और सब कुछ उससे से चल रहा है, निर्बाध से चल रहा है। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि इनमें से कोई भी अगर इंडिपेंडेंट माइंडेड अपने फैसले करना शुरू कर दे, क्या वो सर्वाइव कर पाएगा भारतीय जनता पार्टी में या किसी भी पार्टी में? नहीं कर पाएगा। एक पार्टी हायरार्की में, पार्टी डिसिप्लिन में तो रहना ही पड़ेगा। ये बात जरूर है, बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं हम आजाद ख्याल के हैं इसलिए राजनीति में आए। आप राजनीति में आजाद ख्याल के रह ही नहीं सकते हैं। अगर पार्टी के डिसिप्लिन में आप नहीं हैं, तो आप जो पत्रकार ज्यादा आजाद ख्याल होते हैं। आप अपने एडिटर से कोई चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं साहब मुझे ये स्टोरी कन्विंस नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। आप अपने टॉप लीडर को चैलेंज कर नहीं सकते हैं। हालांकि इसमें देखिए ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में भीतर इस तरह की बहसें नहीं चल रही होती हैं, या इवन भारतीय जनता पार्टी में गोविंदाचार्य का किस्सा बहुत फेमस किस्सा है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और एल के आडवाणी, मुझे लगता है कि हाँ गोवा में हुई थी शायद वो कॉन्फ्रेंस, अटल बिहारी वाजपेयी की आलोचना में सामने गोवा में, आपको याद होगा शरद प्रधान जी, उन्होंने खड़े होकर आलोचना की है। तो ये वहां भी चलती रहती है। लेकिन जो परसेप्शन है, भारतीय जनता पार्टी का परसेप्शन ये बना है, चलती थी आपसे कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का परसेप्शन अब ये बना है कि नड्डा क्या थे, एबीवीपी के लीडर थे, वो एक लोकल, मुझे मालूम है, मुझे याद है जब संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा बना था, जब बोफोर्स कांड हुआ था, उस दौर में वाम और दक्षिण और ये सब लोग आ गए थे, आरएसएस के लोग, समाजवादी लोग, सीपीआई में लिबरेशन के लोग, यहाँ पे मंडी हाउस में कन्वेंशन हुआ था। उस वक्त गोविंदाचार्य भी उसमें मौजूद थे, नड्डा जी भी मौजूद थे। और नड्डा क्या थे उस वक्त? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इंचार्ज या कुछ थे, लोकल लीडर थे वो। उनका जो ट्रेजेक्ट्री है अब वहां बन गए हैं, क्योंकि वो संघ की विचारधारा से डिगे नहीं, संघ से इधर उधर नहीं हुए। तो वो पपेट, उस लिहाज से आइडियोलॉजिकल पपेट तो आप होते ही होते हैं। अगर कांग्रेस में इस वक्त कांग्रेस के सामने चैलेंज क्या है, ये शरद प्रधान जी और यूसुफ अंसारी और आपको सबको मालूम है, चैलेंज कांग्रेस के सामने ये है कि ऐसे दो राहे पे खड़ी है कांग्रेस कि नया कोई लीडर अगर आता है तो या तो कांग्रेस टुकड़े टुकड़े होके बिखर जाएगी। मतलब हालांकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कोई भी ऐसा प्रेडिक्शन करना खतरे से खाली नहीं है, ये मैं जानता हूं, लेकिन मैं खतरों की तरफ इशारा कर रहा हूं, इंगित कर रहा हूं। क्या कोई ऐसा लीडर है जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, गांव, ब्लॉक स्तर तक के जो कमिटीज हैं कांग्रेस की, उनको साथ लेकर के एक नए जोश और नए खरोश के साथ आगे बढ़ सके? सबको एक, वो ग्लू किसके अंदर है? जो चाहे नेहरू की वजह से हो, चाहे गांधी की वजह से हो, फिर राहुल गांधी, राजीव गांधी की वजह से, वो सोनिया गांधी में था। ये सब लोग इकट्ठा हुए थे। क्या पार्टी ये रिस्क इस वक्त ले सकती है? शरद प्रधान इस पर ज्यादा बताएंगे कि पार्टी इस वक्त रिस्क ले सकती है। एक तो वैसे ही दरअंबर हम हो रही है पार्टी, और देखिए मेरी लगता है आवाज चली गई।
नहीं, अभी आ रही है आपके आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही आवाज आ रही है। आवाज तो आ रही थी, लेकिन मुझे लगता है अब राजेश का डिस्कनेक्शन हो गया है। शरद जी नहीं आ रही है राजेश। आ गए राजेश आ गए। हाँ बस मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस इस वक्त ऐसे दो राह पे खड़ी है, बस मैं अपनी बात खत्म ही करने वाला था, कि एक तो उसको छोड़ के लोग जा रहे हैं, छोटे से लेकर के बड़े स्तर तक के नेता छोड़ के चले गए हैं, और जो कोठरी जो राहुल गांधी की है, जिस पर अभी मैं स्टोरी कहीं पढ़ रहा था, वो सब नाम दिए हैं, कनिष्क सिंह वगैरह वगैरह, इन तमाम लोगों के नाम है, कोई जिनको गुलाम नबी आजाद ने सिक्योरिटी गार्ड कहा है, जो उनके एसपीजी के इंचार्ज थे, वो ऐसा चारों तरफ कोठरी बनी है जो राहुल गांधी तक पहुंच नहीं देते थे। अब याद कीजिए पुराने 80 के दशक को राजीव गांधी जब बने थे, उनके चारों तरफ भी इसी तरह की कोठरी बन गई थी। अरुण सिंह, अरुण नेहरू, कैप्टन सतीश शर्मा, अला फला ढिला, ये एक लीडर जो नई जोश के साथ आया था, मैसिव मैंडेट के साथ आया था। अरुण नेहरू जो है उनको लेकर के किनारे चले गए, अरुण सिंह मतलब, तो आप ये एक नेता को असल में लीडरशिप के लिए तैयार जब वो होता है, उस वक्त आपने उसको प्रोटेक्टेड एक पॉलिटिकल एसपीजी के भीतर रख दिया है। तो वैसे ही राहुल गांधी भी पॉलिटिकल एसपीजी के से घिरे हुए हैं। अब उन्होंने, मुझे लगता है कि उन्होंने अपना खेल खेल लिया है, बहुत कोशिश कर ली है। उनको तो अगर वो अभी लड़ेंगे तो 2024 में नरेंद्र मोदी श्योर शॉट जीतेंगे ही। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।